बंगाल में दूसरे फेज के लिए बुधवार को वोटिंग होगी। 142 सीटों पर वोटिंग के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन वोटिंग से पहले बंगाल की फिजा में जबरदस्त तनाव है। दक्षिण 24 परगना जिले में पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं। उनका एक वीडियो सुर्खियों में है, जिसमें वो टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को चेतावनी देते दिख रहे हैं। इसके बाद टीएमसी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। टीएमसी ने उन्हें अल्टीमेटम दिया है कि 4 मई बाद तुम्हें कोर्ट में पेश करेंगे। वहीं अजय पाल शर्मा विवाद में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी कूद पड़े हैं। उन्होंने अजय पाल को बीजेपी का एजेंट बताया। ऐसे में बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग से पहले हिंसा और धमकी चरम पर है। पहले फेज में रिकॉर्ड 93% मतदान हुआ। अब इस बार कितनी वोटिंग होगी, सबकी नजरें इस पर हैं। सबसे पहले बात अजय पाल शर्मा के उस वायरल वीडियो की, जिसे लेकर दूसरे दौर के मतदान से पहले पश्चिम बंगाल में चुनावी तपिश को बढ़ा दिया है। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान और आईपीएस अजय पाल शर्मा के बीच तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल अजय पाल शर्मा को पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पर मतदाताओं को धमकाने के आरोप की शिकायत मिली थी। इसके बाद चुनावी ड्यूटी पर तैनात आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि दोबारा शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। आप भी सुनिए। तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। इसके बाद टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अजय पाल को खुली चुनौती देते हुए कहा कि खेल तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। इतना ही नहीं, जहांगीर खान ने कहा कि वो अगर सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। আজকের ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যায়। ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के वीडियो पर ममता बनर्जी की पार्टी बेहद गुस्से में है। टीएमसी ने अजय पाल शर्मा को खुलेआम धमकी दी है। टीएमसी ने साफ कहा कि चुनाव नतीजे आने के बाद जहां भी रहोगे वहां से खींचकर बंगाल लाएंगे। Sharma, brought in by the Election Commission as the police observer of Diamond Harbour. He is known as an encounter specialist, and he is the same man who, along with CRPF forces, is barging into people's houses in the middle of the night, terrorizing the people of Diamond Harbour. वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी की एंट्री हुई, क्योंकि अजय पाल शर्मा यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अजय पाल शर्मा की निंदा करते हुए कहा कि वे बीजेपी के टेस्टेड एजेंट हैं और लोकतंत्र के अपराधी। वहीं टीएमसी ने आरोप लगाया कि दूसरे चरण के मतदान में यूपी पुलिस की टीमें बंगाल के लोगों को धमकाने आई हैं। अगर किसी अधिकारी का और आईपीएस अधिकारी का ये व्यवहार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं हो कि उसकी कमजोरी का लाभ लिया जाए। अभी तक जो देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, आईपीएस और अधिकारियों की कमजोरी पर, उनकी नस पर हाथ रख करके सरकार न जाने कितने लोगों के ऊपर अन्याय करा रही है। शायद ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर अन्याय किया लोगों के ऊपर। What Election Commission was saying, polling booth 200 meters, don't go without this, without that, you will be arrested. सावधान, हम लोग है, बहुत
स्ट्रिक्ट स्टेप लूंगा, मार देगा, गोली चला देगा, ओनली सेंट्रल फोर्स विल बी देयर, सावधान. व्हाट काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा इज दिस? इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि 29 अप्रैल तक इस मामले में दखल नहीं दे सकते. वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने फाल्ता के जॉइंट बीडीओ सौरभ हाजरा का ट्रांसफर कर दिया. आरोप है कि हाजरा पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे थे. उनकी जगह पर संयुक्त बीडीओ के रैंक की ओएसडी रम्या भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है. बताया जा रहा है कि सौरभ हाजरा को अजय पाल शर्मा की शिकायत पर ट्रांसफर किया गया है. वहीं बीजेपी ने अजय पाल शर्मा के एक्शन का समर्थन किया है. बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि टीएमसी जहांगीर खान के खिलाफ कार्रवाई से क्यों बौखलाहट में है. जहांगीर ने सुंदरबन इलाके को लियारी में बदल दिया है, जहां महिलाओं की तस्करी, अंगों का अवैध व्यापार और बांग्लादेश से अवैध हथियारों की तस्करी होती है. ये सब जहांगीर खान के इशारे पर होता है. आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में कई संवेदनशील इलाके हैं, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग ने 11 पर्यवेक्षक बनाए हैं, जिसमें अजय पाल शर्मा भी शामिल हैं. यूपी पुलिस के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी के तौर पर अजय पाल शर्मा की गिनती होती है. दर्जनों इनकाउंटर और खूंखार अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की वजह से वो चर्चा में रहते हैं. अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने उन्हें यूपी पुलिस का सिंघम बना दिया है. वे पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं. 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा प्रयागराज में जॉइंट सीपी के पद पर तैनात है. अब बात बंगाल में चुनावी जुबानी जंग की. ये महज रैलियों और बयानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीन पर भी हालात तनाव से भरे दिखे. दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उसने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव इतना बढ़ गया है कि मामला पत्थरबाजी, बमबाजी और फायरिंग तक पहुंच गया. कोलकाता के भांगड़ इलाके में 79 देशी बम बरामद होने से माहौल ज़्यादा गंभीर हो गया है. सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं. गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद एनआईए ने भी जांच अपने हाथ में ले ली है. वहीं टीएमसी सांसद और उम्मीदवार मिताली बाग की गाड़ी पर हमला हुआ है. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. अब वोटिंग में महज कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन बंगाल में खौफ और धमकी का माहौल साफ दिख रहा है. बहरहाल दूसरे फेज के लिए बंगाल में 2.5 लाख जवानों को तैनात किया गया है, जिसमें करीब 200 मार्क्समैन बख्तरबंद गाड़ियां तैनात की गई हैं. ये गाड़ियां बुलेट रेजिस्टेंट हैं. इसके साथ बड़ी संख्या में महिला अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है. करीब 200 कंपनियों की विशेष ट्रेनिंग दी गई है. हम लोग पूरा देखते हैं कि पूरा चुनाव एकदम फ्री एंड फेयर हो और हर एक वोटर को चांस मिलना चाहिए अपने मन मुताबिक, अपने समय मुताबिक. समय मतलब जिस दिन वोट होता है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हमको राइट मिलना चाहिए. हम जिसको मन चाहे वोट करें. ये हमारा एक स्टैट्यूटरी राइट है. हमको एक्सरसाइज करने का मौका मिलना चाहिए. इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 प्रवक्ता जुड़ गए हैं. टीएमसी के नेता संजय सरकार नए प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं. इसके अलावा डॉक्टर टीना कर्मवीर कांग्रेस की प्रवक्ता मेरे साथ हैं और अनंत अमित जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं. संजय सरकार जी, अगर कोई ऑब्जर्वर का काम पसंद नहीं आएगा तो रिजू दत्ता क्या उनको धमकी देंगे? ये कहेंगे जहां भी चले जाओ वहां से खींच के लाएंगे और तुम्हारे ऊपर मुकदमा होगा पश्चिम बंगाल के अंदर. ये तो सीधे सीधे ऑब्जर्वर्स को, चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकी देने जैसा है, या धमकी देना ही है. जैसा क्या धमकी देना ही है. भारतीय जनता पार्टी जब धमकी देता है, एक तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीर गौर से देखिए. हम लोग को मुख्यमंत्री के ऊपर में देखा है 4 तारीख को बाद ये मुल्ला कटुआ लोग को, दीदी को जो है ना प्राइवेट, ये गलत तस्वीर है. ये फेक न्यूज है संजय सरकार जी, मत दिखाइए बिल्कुल. ये फेक न्यूज है. मैं अपने टीवी चैनल पर इसको नहीं चलने दूंगा. आपने ये संदीप गराई है भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल में है. आप फेक न्यूज बोल रहे हैं. आप एक सच्चाई को फेक, आप पत्रकारी कीजिए, निष्पक्ष पत्रकारी कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है. पूरा बंगाल में हल्ला मचे हुए हैं. ये आदमी संदीप गराई भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल के हैं. आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं ऐसे करके कोई दिखा सकते? आप किसी को आईटी सेल का बोलेंगे और मैं मान लूंगा.
आप बताइए। हैं? आप बोल सकते हैं कि महिला मुख्यमंत्री को ऐसा दिखा सकते हैं? रह गया अजय पाल सिंह के बाद, अजय पाल शर्मा का बात बोल रहा है, उसको भी बहुत सारा मोजरा कर रहे, वीडियो हम लोग के पास में है। आप देखना चाहते तो देखिए किस तरह से मोजरा करते अरे हैं। वीडियो में दिखा चुका हूं भाई, मोजरा करते हैं, मोजरा है, देखिए वीडियो में दिखा चुका हूं संजय सरकार जी, मैं दिखा चुका हूं वीडियो अजय पाल जी एकदम कि शुरू तुमने किया, खत्म मैं करूंगा। जहांगीर खान कह रहे हैं ये बोले ये सिंघम है, ये सिंघम पेपर, अगर पेपर का सिंघम जो होता है ना, अगर पानी में डालते हैं ना, उठाने के बाद में खत्म हो जाता है। बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर का है ये सिंघम उंगम मत दिखाइए, टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर खा जाएंगे आपको मैं सीधे हिसाब से बात बोलो, धमकी मत दीजिए। धमकी देंगे तो बंगाल का स्वतंत्रता सेनानी का धरती है, ये आपको छोड़ के बात नहीं करेंगे। और यहाँ पर अगर रहना है सही से काम करके सीधे यूपी जाना है। आपको सेकंड वाला जो दीप्ति शर्मा, आपको जो मिसेस है जो अजय पाल शर्मा को, उसको किस तरह से हालत किया है, कि तो पूरे तरफ से पीटे, उसको छोड़ दिए हैं। शादी करने के बाद 2016 में शादी करने के बाद में दीप्ति शर्मा को छोड़ दिया था। ये आदमी सिंघम बन रहा है जो अपना मिसेस को, क्या बात करते हैं, कहां की बात संजय सरकार कहां लेकर आते हैं। वैसे आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं ना, वो वीडियो हम दिखा रहे हैं। आरोप लगाना है तो थोड़ा थोड़ा वजन वाला लगाइए ना, व्यक्तिगत आरोपों पर क्यों जा रहे हैं। आपको अमित शाह नरेंद्र मोदी से डर है, हमको डर नहीं है, हम जंग लड़ सकते हैं। मेरे को किसी से डर नहीं है संजय सरकार जी, मेरे को भगवान के सिवा किसी से डर नहीं है। आपका डर है और दिखा नहीं सकता, मेरा डर नहीं है, मैं दिखा सकता है, मैं लड़ सकते हैं, लड़ने के लिए तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी बंगाल में इस तरफ से ऑफिसर का लेकर कुछ फायदा नहीं होगा। आपको बता दें कल भी 92% के ऊपर में पोलिंग होगा, लिख के रख दीजिए। मैंने अल्टीमेट ये 77% पोलिंग होता है जो SIR का बाद में हो रहा है। क्यों 65 लाख हिंदुओं का नाम भी काटा गया है, यह मथुआ राजवंशियों का नाम भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जिसमें अगर आप सोच रहे हैं ना जिस तरह से, कल भी पोलिंग 92%, मतलब ओरिजिनली 72% पोलिंग होगा। अच्छा ये बताइए आपके प्रवक्ता रिजू दत्ता ने अजय पाल शर्मा को धमकी क्यों दी, क्यों कहा कि आपको उत्तर प्रदेश से खींच के लाएंगे और बंगाल में आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये तो धमकी देना हुआ ना संजय सरकार। सुनिए 1000 CRP, अगर आप सिंघम आप अकेला आइए ना, 1000 CRP पीछे बैक में लेकर बड़े बड़े भाषण दे सकता है। हम लोग जैसे रास्ता में अकेला घूम के आप कीजिए, हम तो चैलेंज करते हो भारतीय जनता, किसी को माए के लाल है तो आकर ले जाए, कल आकर लड़ाई कर रहे हम लोग को साथ में। हम लोग 1000 CRP लेके वो हिजरे के फौज बोलते हैं, हिजरे को फौज लेकर लड़ाई नहीं। संजय जी थोड़ा मैंने कल भी आपको कहा था, शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं और आप एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, दीदी की पार्टी का, जो शब्दों को बड़े तोड़ मोड़ के बोलती है। आप 1000 CRP को लेके आप किसी को धमकी दीजिएगा, बंदूक AK-47 लेकर, आपको हिजरा बोलेंगे ना तो क्या बोलेंगे, इंसान बोलेंगे, आपको सिंघम बोलेंगे। इंसान तो नहीं, हिजरे ही है, हिजरे को हिजरे बोला जाता है, हिजरे है। अब मैं क्या बोलूं संजय सरकार, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें तो बेहतर होगा। इतना ज्ञान मत दीजिए। अरे आपको ज्ञान देने का जो आपको 50 मिनट ज्ञान मत दीजिए। 4 तारीख को अभिषेक बनर्जी कितना बड़ा पहलवान है, तो पश्चिम बंगाल की जनता जानती है। उसको छठी का दूध का याद दिलाएगी उस प्रदेश की जनता कल के मतदान में। अरे अभिषेक बनर्जी गुंडा है क्या तुम्हारा? अभिषेक बनर्जी गुंडा है क्या जो होम मिनिस्टर को भाषण में धमकी देता है? वही अभिषेक बनर्जी क्या? अभिषेक बनर्जी गुंडा है क्या? गुंडा है क्या अभिषेक बनर्जी? 4 तारीख लाने अभी हिम्मत है तो अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान के अभिषेक बनर्जी को सलाखों के पीछे भेजेंगे। माइग्रेन बाढ़ आता है, सर्दी में माइग्रेन बाढ़ आता है। माइक का लालून मत बोलिए, वो सब अरे आपका वो सब औकात नहीं है। भाग गई है, माइक का लालून मत बोलिए संजय जी, ये आपका औकात नहीं है। अच्छा संजय सरकार जी लगातार मत बोलिए, लगातार मत बोलिए। मुझे अनंत अमित जी के पास जाना है। अनंत अमित जी ये कह रहे हैं कि हजार CAPF वालों को साथ लेकर जाना, ये कोई सिंघम होना होता है क्या? देखिए दीपक जी, बिहार में इसी तरह का 2005 में चुनाव हो रहा था। बिहार में AK-47 और AK-56 खूब लहराए जाते थे। 600 कंपनियां जाती है 2005 के चुनाव में बिहार में, और बिहार में जिस तरीके से सत्ता का परिवर्तन होता है वही वेस्ट बंगाल में ममता दीदी आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास 1200 कंपनियां जाती हैं, और ममता दीदी के 2011 में सरकार बनती है। और आज जिस तरीके से मन से अभिषेक बनर्जी
गृह मंत्री को धमकी देते हैं, ये अभिषेक बनर्जी की औकात नहीं है। ये अभिषेक बनर्जी की औकात नहीं है कि गृह मंत्री को मंच पे धमकी देते हैं, उसके बावजूद भी गृह मंत्री उनको जवाब नहीं देता है, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। संजय जी बीच में लगातार मत बोलिए, नो रनिंग कमेंट्री प्लीज। संजय जी नो रनिंग कमेंट्री। वो शेर का बच्चा शेर है। आपको जैसे आपको बाप का नाम क्या है बता दो ना। अभिषेक का बाप का नाम पता है? अभिषेक का बाप का नाम पता है? अमित है। अभिषेक का बाप का नाम पता है? तुम बोलो मानसी अरे अभिषेक का बाप का नाम पता है? मानसी बाप का नाम बताओ ना। अरे उसका बाप का नाम किसका बताओ। गया? अरे सुब्रमण्यम स्वामी किसको बोल अरे रहे हैं? अभिषेक का बाप का नाम संजय क्या है? सरकार नो रनिंग कमेंट्री प्लीज। बाप का नाम क्या है? मोदी को सर जो सोता है उसको टिकट दिया जाता है। सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहा है नरेंद्र मोदी को सर जो सोता है वो महिला को टिकट दिया जाता है। ये मेरे कहना आपको, अरे तुम्हारा नेता बोल रहा है। संजय तुम्हारा जी नेता गुस्सा मत होइए, सरकार जा रहा है, धैर्य बनाए रखिए। अरे हमको मैं दोनों को चुप कराऊंगा। आनंद अमित जी आप भी चुप होइए, संजय सरकार जी आप भी चुप होइए। टीना कुछ कहना चाहती है। टीना क्या कहेंगे इन दोनों के आरोप प्रत्यारोप को सुनकर? देखिए दीपक जी, एक बीमारी हो रही है के अंदर, रिलेरिया। रिलेरिया बीमारी उससे कहते हैं जो रील कटवाते हैं। अब अफसर जा रहे हैं, अफसर ऑब्जर्वर जो यूपी के अंदर तो वो अब गंभीर समस्याओं को निदान नहीं कर पा रहे, लेकिन उनको ऑब्जर्वर बनाकर बंगाल भेजा गया है। रील कटवा रहे हैं, रील बना कर डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। क्या है ये? जबरदस्ती का एग्रेशन दिखाना। एक मिनट सुनिए। यही दिल्ली में हम बैठे हैं। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी हैं, डॉक्टर्स के साथ जो बदतमीजी कर रही हैं, ये दिल्ली की सीएम है, वो कर रही हैं। वो क्या दिखा रहा है? आप सिर्फ फेमस होना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, बस आप इसलिए सिंगम बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे कुछ होगा नहीं ना। इससे किसका भला होगा? देश के नागरिकों का भला हो जाएगा क्या? बंगाल के लोगों का भला हो जाएगा? या दिल्ली में हम बैठे हैं, हम लोगों का भला हो जाएगा? ये जानबूझ के किया जा रहा है। यही तो अमृत काल है। यहाँ पर सिर्फ जो है अधिकारियों को कितने अधिकार दे दिया कि आप जाइए, आप अपना काम वाम छोड़िए, प्रशासनिक अधिकारी अब कोई काम नहीं करेंगे। हाँ, तो उनको ये अच्छा वेरी नाइस। हाँ, वो तो बहुत बड़े नेता है, तो उनको टिकट दे के चुनाव लड़वाना चाहिए था ना। नहीं सुनिए, तो उनको टिकट दिलाना चाहिए था बीजेपी को। अजय पाल जी को टिकट दे देते, वो तो नौकरी देना चाहिए था, कौन दे देगा? लड़वाने थे। वो कोई भाजपा के कार्यकर्ता है क्या? फिर तो कोई अखिलेश जी की सरकार में दो जिला के वो एसपी थे। उनकी अखिलेश रूल बुक जी की ये कहती है, सरकार में 2 जिला के उनकी रूल बुक क्या थे वो। कहती है अखिलेश कि जी भाई की सरकार चुनाव में एसपी थे वो। आपको ऑब्जर्वर बना के भेजा है, आपको वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का ही ध्यान देना है, हाँ, ना कि तो आपको जो है आज न्यायालय ने जबरदस्ती कहा ना, आप किसी को ज्ञान बांटने बैठ तो जाएंगे, न्यायालय ने रील कहा ना टीना बनवाएंगे। जी, हाँ, आपको न्यायालय पे भी विश्वास नहीं है? ये जानबूझ के किया जा रहा है। राहुल गांधी को इस देश बीजेपी के की परंपरा है। संविधान निर्माता बाबा भीमराव साहब बीजेपी की अम्बेडकर परंपरा साहब है। के संविधान पे विश्वास नहीं है। ईमानदारी से अपनी ड्यूटी तो नहीं निभा सकते हैं, है ना? ईमानदारी से ड्यूटी निभानी चाहिए। उनको किस लिए भेजा गया था? आज ड्यूटी जिस निभाने के लिए तरीके भेजा से था, टूडा बम ना मिला, कि आपको अपने पता है नंबर टीना बनाने जी? के लिए। टीना है जी ना? आपको पता है पश्चिम उनको बंगाल उत्तर कलकत्ता प्रदेश में में बम मिला है? चलिए हम मानते हैं, सहमत है, उनको उत्तर प्रदेश में टिकट मिल जाएगा। उनको उत्तर प्रदेश में टिकट मिल जाएगा। बीजेपी उनको टिकट दे देगी, योगी जी उनको टिकट दे देंगे। बहुत बढ़िया। इसलिए दादा, इतना जहाँ बेचैन ऑब्जर्वर मत बना के होइए। भेजे, भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता को घर में मिला है, बोलेंगे आप लोग बोलिए। ऐसे लोगों को चुनकर भारतीय जनता पार्टी भेजिए को कार्यकर्ता है। टिकट उनके उनके लिए टिकट। साहबुद्दीन बनने की आपके पास कोशिश अच्छा कर रहे हैं। टीना जी रुक जाइए। अनंत अमित जी, अजय पाल शर्मा को डिफेंड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतने उत्सुक क्यों है, इतनी आतुर क्यों है, ये बताइए। क्योंकि उन्होंने ये कार्रवाई टीएमसी के नेता के खिलाफ की। नहीं, कुछ नहीं है। नहीं दीपक, वो सरकारी अधिकारी है, सरकार उसका डिफेंड करेगी, भारतीय जनता पार्टी कोई डिफेंड नहीं करे। लेकिन आज जिस तरीके से कलकत्ता में बम पाया गया है, ये बताता है कि वर्तमान की सरकार संजय दादा बीच में नहीं। कराना चाह रही है। और पवन सिंह अर्जुन सिंह का बेटा को घर से AK-47 बंदूक मिलता है, वो मिलता है। भाजपा अरे तो आपकी सरकार है, जेल भेज दीजिए ना। अरे आपकी सरकार है, जेल भेज दीजिए। बंगाल में गोली बम से राजनीति मान कर जेल भेज दीजिए। ये बिहार यूपी नहीं है, ये सोचे भी नहीं। यहाँ पर करेंगे जेल भेज दीजिए, आपकी सरकार है ना। 12 बजे के बाद में घर में जो होना हो जाएंगे। वो कुछ नहीं, जनता कर जो करना कर देगा जनता। सुन लीजिए, 4 तारीख रात 12 बजे के बाद में अमित शाह बाप भी नहीं आएंगे। अच्छा मुझे ये बताइए संजय सरकार जी, मुझे ये बताइए संजय सरकार जी, 1 मिनट रुक जाइए। टीना जी रुक जाइए, अनंत अमित जी रुक जाइए। ये जहांगीर खान जो अभिषेक बनर्जी के इतने खासम खास है,
जो है कह रहे हैं मैं पुष्पा हूं, वो सिंघम है तो क्या हुआ, मैं पुष्पा हूं। पुष्पा फिल्म की तरह वो अपने आप को पुष्पा बता रहे हैं। ये कोई गांधीवादी नेता तो है नहीं, है तो लोकल माफिया ना। तो टीएमसी गुंडे बदमाशों को क्यों टिकट देती है? आप राकेश सिंह कौन है? तब राकेश सिंह कौन है जो हेरोइन केस में पकड़ा गया था भारतीय जनता पार्टी? वो किस समाज का बहुत अच्छे इंसान है क्या? कुलदीप सिंगार जो थे वो अच्छे इंसान था। रामदुलाल भारतीय जनता टिकट नहीं जा तो इसीलिए आप जहांगीर खान को टिकट देंगे। ये गलत लोगों को देते हैं तो आप जहांगीर खान को देंगे। मिले था क्या? ये माफियाओं को देते हैं तो आप जहांगीर खान को टिकट देंगे। एक कार्यकर्ता अच्छा कार्यकर्ता है, ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, संगठन बना सकता है, जनता को बीच में जाता है, रात 12 बजे आधी तूफान आता है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन रहता है, महिला रोता है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है, उसको दवाई का व्यवस्था करता है, खाना रहे तो खाने का व्यवस्था करता है, बच्चे को स्कूल भेजता है। और उन पर आरोप है महिलाओं की तस्करी करने का। संजय सरकार जी ये भी गलत है क्या? उनके ऊपर आरोप है महिलाओं की तस्करी करने का, जहांगीर खान के ऊपर। इसके ऊपर भी बोल दीजिए कुछ। आधे से भी मानसी सोनी जैसे आधी उम्र के महिला को साथ में नरेंद्र मोदी जैसे जौन शोषण करता है, वैसे इंसान नहीं है ये, जो गरीब को काम करता है। नेशनल चैनल पे बैठ के बोलेंगे भगवान है क्या? अब भगवान है क्या? प्रधानमंत्री ने ऐसे सब लोग उपयोग करेंगे क्या? यही चलिए मैं यही पर रुकूंगा। संजय जी आप डिरेल हो जाते हैं, आजकल आप बहुत डिरेल होने लगे हैं। कोई बात नहीं, मैं यहीं पर रुकूंगा। अनंत, अमित जी, टीना जी और संजय सरकार जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।